तो जो हाजरा के द्वारा जन्मा था उसका नाम इस्माइल था, जो इस्माइल का पिता अब्राहम था। और हाजरा जो थी अब्राहम की दासी थी और उसी दासी के साथ अब्राहम ने अपना संबंध रखा था। और जब इसहाक पैदा हुए थे किसके द्वारा? सारा के द्वारा। तब अब्राहम की उम्र 100 साल की थी। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष दें। परमेश्वर ने आज मेरे मन में अपने वचन को डाला है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा जिस रीति से परमेश्वर के वचन में बलवंत होते जाते हैं और शिक्षाओं में प्रबल होते जाते हैं। पवित्रता वो होती है जो परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के अंदर पलता है, और हम सच्ची दाखलता में तभी फलवंत होते हैं कि जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन और उसकी आज्ञा और अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। उसी रीति से परमेश्वर हमसे बात करते हैं। तो प्रियो, कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे लिए आज खुलासा है और जो हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और हमारे लिए सच्चाई का खुलासा होगा। तो मेरे प्रियो, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं पुराने नियम से, जानने की कोशिश करते हैं कि हमें परमेश्वर का वचन किस रीति से सिखाता है, सारी बातों को हम सीखेंगे और खुलासा हमारे जीवन में होगा। और जो भाई बहन मेरी वीडियो को देखते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, उन भाई बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं परमेश्वर को देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे अपने कामों के लिए खड़ा किया है जो हम काम करते हैं। और प्रभु आप सभी लोगों को इसी रीति से आशीष करें और बलवंत करते जाएं और आप परमेश्वर के वचन में बलवंत होते जाएं। तो मेरे प्रियो, जब हम पुराने नियम की पुस्तक से उत्पत्ति अध्याय 21 और वचन हम पढ़ते हैं 1 से 5 तक, तो यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और कैसे इसहाक ने जन्म लिया, फिर कैसे इस्माइल ने जन्म लिया, इसहाक की पीढ़ी कहाँ लेके जाती है और इस्माइल के द्वारा पीढ़ी उनको कहाँ लेके जाती है। तो हम 2 भाग की तरफ बढ़ चुके हैं। पहला जो भाग है वो इसहाक के द्वारा हुआ है और दूसरा भाग जो है वो इस्माइल के द्वारा हुआ है। तो देखेंगे कि इससे हमारे प्रभु यीशु मसीह का कनेक्शन क्या है। यानी कि पवित्र शास्त्र बाइबल को, पुराने नियम, ओल्ड टेस्टमेंट को पढ़ते हैं, जब हम न्यू टेस्टमेंट को पढ़ते हैं तो हमारे लिए यहाँ पर सीख होती है कि हम परमेश्वर के वचन को सीख पाते हैं। आप जब भी मेरी वीडियो को देखते हैं तो पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो जब हम वीडियो अपलोड करेंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, तो सबसे पहले मैसेज आप तक पहुंचेगी। जब हम पहले वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। तो परमेश्वर ने जैसे अब्राहम से बात किया था, सारा के द्वारा जो पुत्र आने वाला था, परमेश्वर ने जो कहा था अपने कामों को करके पूरा दिखाया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में काम करता है। क्योंकि जब मनुष्य परमेश्वर के वचन को पा लेता है तो अपने जीवन को शुद्ध कर लेता है, यानी कि पाप और व्यभिचार से बचकर परमेश्वर के लिए अच्छा इंसान बन जाता है। तो देखिए आगे वचन क्या कहता है। दूसरे वचन में, सारा अब्राहम से गर्भवती हुई। तो सारा जो थी अब्राहम की पत्नी थी और उसको किसी भी पुत्र की प्राप्ति ना थी, और सारा उस समय पर गर्भवती हुई। तो जिस रीति से परमेश्वर ने अब्राहम से बात की थी, वाचा बांधा था, तो उसी रीति से परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सारे कामों को पूरा किया है। तो परमेश्वर का वचन सत्य है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का सत्य वचन है। तो मेरे प्रियो, देखते हैं आगे वचन कहता क्या है। और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो परमेश्वर ने जिस रीति से अब्राहम से बातें की थी और परमेश्वर ने जैसे अपने वचन के द्वारा अब्राहम के साथ
वाचा बांधी थी। सारे कामों को परमेश्वर ने किया, क्योंकि परमेश्वर पाक और पवित्र है। उस परमेश्वर को छोड़ ऐसा कोई मार्ग नहीं है कि जो हम उद्धार पा सकते हैं। और जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह जब मार्ग, सत्य और जीवन है, तो मार्ग वो होता है जो हमें परमेश्वर तक पहुंचाता है। सत्य वही है कि जब मनुष्य के अंदर वो सत्य काम करता है। तो मेरे प्रियो, जीवन वो है कि जो प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन तक हमको लेके जाते हैं, यानी कि हम प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। आज मनुष्यों के बीच में बहुत से मतभेद हैं जो एक दूसरे के ऊपर मतभेद रखते हैं। कोई कहता है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, वो कहते हैं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, ये कहते हैं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है। तो मेरे प्रियो, धर्म बदलने से हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं। अगर हम किसी धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाते हैं, या फिर हम अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में हम अपने आप को कन्वर्ट करते हैं, तो मेरे प्रियो, इससे कोई लाभ नहीं है। हम धर्म बदल के हम उद्धार नहीं पा सकते हैं। प्रियो, हमारा जो धर्म होता है हमारे लिए वो अपनी जगह पर सही होता है, परंतु जो हम काम करते हैं मेरे प्रियो, हमारा काम परमेश्वर के लिए सही होना चाहिए। जो हम काम करते हैं परमेश्वर की आशीष हम पर हो, इसीलिए हो कि जो हम काम करते हैं परमेश्वर में सिद्ध होते जाएं। परमेश्वर हमारे धर्म को बदलता नहीं है। परमेश्वर हमें किसी धर्म की, जो इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य करते हैं, उसकी शिक्षा हमें देता नहीं है। कोई किसी धर्म को अपना लिया या फिर उन्होंने अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लिया, तो इसमें परमेश्वर का कोई काम नहीं है। इसमें मनुष्य खुद अपने धर्म को बदलकर इस धर्म से उस धर्म में जाते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ये मनुष्य का काम है, ये परमेश्वर का काम नहीं है। परमेश्वर की तरफ से कोई भी दी हुई शिक्षा नहीं है। परमेश्वर स्वर्ग में है। स्वर्ग की बातें प्रभु यीशु मसीह हमें और आप सभी लोगों को बताते हैं। हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य का सुसमाचार प्रचार इसीलिए करते हैं कि मनुष्य परमेश्वर को जानकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। किस में? प्रभु यीशु मसीह में। तो एक बात याद रहे, किसी का धर्म किसी का जीवन बदल नहीं सकता है, परंतु जब आप अपने धर्म से होकर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हो तो आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह में बदल जाता है। तो कितनी अच्छी बात है कि जो हम सीख रहे हैं और क्या सीख रहे हैं हम जानेंगे और अपने जीवन में परमेश्वर को सच्ची महिमा और धन्यवाद देंगे। तो मेरे प्रियो, जब हम 3 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, देखो, अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। इसका सही अर्थ होता है कि जो अब्राहम की पत्नी थी वो स्वतंत्र थी, और उसी के द्वारा जब प्रभु यीशु मसीह में हम आते हैं तो हम स्वतंत्र स्त्री से कहलाते हैं। स्वतंत्र स्त्री का मतलब होता है कि स्वतंत्रता, सच्चाई, प्रेम और विश्वास, नफरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बहुत से ऐसे लोग हैं जो आरोप लगाते हैं, कैसे एक मनुष्य परमेश्वर हो सकता है, कैसे परमेश्वर का पुत्र हो सकता है। परमेश्वर की ना तो कोई बीवी है, ना तो उसके आगे कोई है, ना तो उसके पीछे कोई है, ना तो उसके ऊपर, ना तो उसके नीचे कोई है। बहुत से ऐसे धर्म हैं, बहुत सी ऐसी कंट्रियां हैं जो अपने काम को करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना मानकर नहीं चलते हैं। तो प्रियो, जब हम 4 वचन को पढ़ते हैं, देखो वचन क्या कहता है, और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ। तो जब इसहाक सारा के द्वारा, अब्राहम के द्वारा जब पैदा होता है तो वो कितने दिन का होता है? 8 दिन का होता है। आगे देखिए, तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। तब अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किसका खतना किया? अपने बेटे इसहाक का खतना किया। आगे देखिए 5 वचन में क्या लिखा है, जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। तो जब इसहाक उत्पन्न हुआ, यानी कि पुत्र जो पैदा हुआ, जो इसहाक था, तो अब्राहम की जो उम्र थी 100 साल की थी। और अब्राहम और भी आगे अपनी पीढ़ियों को देखता है। जैसे मैंने कहा कि अब्राहम के घर की जो नौकरानी थी, जो दासी थी, जो मिस्त्री कहलाती थी, वो वहाँ पर काम करती थी। कहाँ पर? अब्राहम के घर में। उस स्त्री का नाम हाजिरा था
जो अब्राहम के घर में काम करती थी। तो देखिए मेरे प्रियो, जब हम इसी पुस्तक से 21 का जब हम 12 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर देखो क्या लिखा है। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। तो हम इसहाक के द्वारा आज आगे बढ़ते हैं। जो स्वतंत्र स्त्री की बात मैंने की है, हम उसी स्वतंत्र स्त्री के जरिए से, जैसे कहते हैं कि जो हमारे अंदर सच्चाई होती है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई हमारे अंदर पलती है और हम प्रभु यीशु मसीह के लिए सही काम को करते हैं, वही काम हमारे लिए हमारा उद्धार का कारण बनता है कि प्रभु यीशु मसीह में हम उद्धार पा लेते हैं। जब हम जीसस के पास आते हैं तो हम स्वतंत्र स्त्री से कहलाते हैं, जिसको कहते हैं कि सबसे बड़ी नम्रता, दीनता और स्वतंत्रता, प्रेम और विश्वास, सच्चाई जो हमें प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त होती है। तो मेरे प्रियो, जब सारा का कोई पुत्र नहीं था, सारा की उम्र हो चुकी थी और उसका मासिक तत्व बंद हो चुका था, तो वो अपने विश्वास को खो चुकी थी और उसको ऐसा नहीं लगता था कि मैं अब पुत्र प्राप्ति कर सकती हूँ। तो प्रियो, इसी रीति से इसहाक से पहले इस्माइल आता है और जो इस्माइल है वो भी अब्राहम का ही संतान कहलाता है, जो हाजिरा के द्वारा उत्पन्न होता है। अब्राहम से, हाजिरा से इस्माइल आता है, जिसे कहते हैं कि पहले हाजिरा के द्वारा इस्माइल आया, फिर सारा के द्वारा इसहाक आया। तो जैसे हमने इसहाक के विषय में जाना, तो अब हम जानेंगे हाजिरा के विषय में, अब्राहम के द्वारा वो इस्माइल कैसे आया। ठीक है, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पुराना नियम 16 अध्याय और वचन 2 से हम 3 तक पढ़ते हैं, यहाँ पर देखो क्या लिखा है। सारै ने अब्राहम से कहा, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ। तो सारा जो है अब्राहम से कह रही कि मैं तुझसे विनती करती हूँ, तू मेरी बात को मान ले, तो हमारा भी कोई एक पुत्र हो कि जो हमारा वंश आगे बढ़े। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। तो सारा कह रही है अब्राहम से कि तू मेरी बात को मान, मैं तुझसे विनती करती हूँ, जो मेरे घर में, जो तेरे घर में, हम दोनों के घर में जो नौकरानी, जो दासी है, तू उसके पास जा कि वो तुझे एक बच्चा दे और उसके द्वारा हमारा वंश आगे बढ़े। मैं तो बच्चा नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं अब उम्र से ज़्यादा भी आगे बढ़ चुकी हूँ, क्योंकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर को मनुष्य नहीं जानते हैं, परमेश्वर किस रीति से कैसे मनुष्य के साथ काम करते हैं। सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। तो सारा की जो बात थी, यह बात को अब्राहम ने मान ली। और जब परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी कि मैं तेरे वंश को समुद्र की रेत की किनकों की नाई बढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर भी अब्राहम ने भी परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया था। कहने का मतलब है कि जब परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, अब्राहम से बात किया है, अब्राहम के साथ परमेश्वर ने अपने वाचा को बांधा है, तो परमेश्वर अपने वाचा को पूरा करेगा। परंतु अब्राहम ने पत्नी की बात को सुनी, यानी कि सारा की बात को सुनकर अपनी जो उसके घर में नौकरानी थी, जिसको कहते हैं हाजिरा, सारा ने दूसरी पत्नी को दे दिया, यानी कि अब्राहम के पास हाजिरा को दे दिया और हाजिरा के द्वारा जो इस्माइल उत्पन्न होता है। तो देखेंगे आगे लिखा क्या है। तीसरा वचन देखो, कहता है, इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारै ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। तो जो सारै ने अपने पति को, अब्राहम को खड़ा किया, जो अब्राहम हाजिरा के पास गया और हाजिरा के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होता है और वो था इस्माइल। और इसी 16 का जब हम 11 पढ़ते हैं, तो प्रियो यहाँ पर इस तरह से लिखा है, और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इस्माइल रखना। तो जो स्वर्गदूत वहाँ पर आए, किसके पास? हाजिरा के पास आए,
और हाजिरा से कहने लगे कि तू कहाँ जा रही है, तू कहाँ से आ रही है। तो उसने कहा, मैं दासी हूँ और अपने स्वामी के घर से यहाँ तक आई हूँ। स्वामी मतलब कि अब्राहम एक स्वामी की तरह था और उसकी पत्नी जो सारै थी वो स्वामी थी, और उसी स्वामी के घर में हाजिरा जो दासी थी काम करती थी। परंतु वो अब्राहम के द्वारा गर्भवती हो चुकी थी। जो अब्राहम की जो पत्नी सारै है जो स्वतंत्र स्त्री है, और जो हाजिरा है जो स्वतंत्र स्त्री नहीं है, तो इन दोनों में अनबन थी। कहने का मतलब है कि भेदभाव था। और जब हाजिरा गर्भवती हो गई थी तो अपने ऊपर घमंड करने लगी, अपने शरीर के ऊपर घमंड इसलिए करने लगी कि वो कहने लगी सारै से कि मैं अब्राहम को, तेरे पति को एक पुत्र दे सकती हूँ, तू क्या दे सकती है, तू तो नहीं दे सकती है। तो इस बीच में सारा के और हाजिरा के बीच में क्या हुआ, मतभेद उत्पन्न हुआ। तो इसी रीति से हाजिरा और सारा दोनों अलग हो जाते हैं। यानी कि हाजिरा जो होती है अपने स्वामी के घर को, अब्राहम के घर को छोड़कर दूसरे देश में जाती है। तो वहाँ पर जो स्वर्गदूत मिलते हैं वो कहते हैं कि हे हाजिरा, तू कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है, पर अब एक काम कर कि तू रिटर्न वापस अपने स्वामी के घर जा, क्योंकि तू गर्भवती है और तेरे द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा और उससे भी एक वंशावली बढ़ेगी जो आगे के काम को, पीढ़ी को ये दुनिया देखेगी। तो मेरे प्रियो आगे देखते हैं लिखा क्या है। क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। तो ये बातें होती हैं कि जब परमेश्वर ने उसको देखा था, किसको, हाजिरा को देखा था, तो जो उसके अंदर का दुख है, जो गर्भवती थी, अब क्यों गई वहाँ पर, परमेश्वर ने उसके ऊपर अपनी नज़र रखी थी, जो उसको जान लिया था कि मुझे क्या करना है। आगे देखिए, जब हम 15 और 16 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है 15 वचन, हाजिरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हाजिरा ने जन्म दिया था, इस्माइल रखा। तो जो हाजिरा के द्वारा जन्मा था उसका नाम इस्माइल था, जो इस्माइल का पिता अब्राहम था। और हाजिरा जो थी अब्राहम की दासी थी और उसी दासी के साथ अब्राहम ने अपना संबंध रखा था और उसी हाजिरा के द्वारा इस्माइल उत्पन्न होता है। आगे देखिए 16 वचन देखो क्या कहता है। जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। तो यहाँ पर दो बातें उठती हैं। जब हाजिरा के द्वारा जब इस्माइल उत्पन्न हुआ तो अब्राहम की उम्र कितनी थी, 86 वर्ष की थी। 86 वर्ष का मतलब होता है मेरे प्रियों की 86 वर्ष का अब्राहम था कि जब इस्माइल पैदा हुआ था। और जब इसहाक पैदा हुए थे किसके द्वारा, सारा के द्वारा, तब अब्राहम की उम्र 100 साल की थी।